हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो हमारा कक्षा 10 का चल रहा है चैप्टर नंबर 10, और अगर न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो चल रहा है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा परावर्तन के नियम क्या हैं, दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परावर्तन की। तो बच्चों, हेडिंग है हमारी आज की जो है वो है परावर्तन। और परावर्तन को हम जानते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। किसे कहते हैं बच्चों परावर्तन की बच्चों परिभाषा क्या है कि कोई हमारे पास दो माध्यम है। देखिए आराम से समझिएगा, दो माध्यम है। ये मान लीजिए कोई सतह है और ये सतह है बच्चों किसकी, कांच की। ये मान लीजिए कोई सतह है और ये सतह किसकी बच्चों, कांच की। और कांच पर यदि मैं एक साइड क्या कर दूं बच्चों, पॉलिश, एक साइड में क्या कर दूं बच्चों, ये हो गई पॉलिश। कांच है उसकी एक सतह पर मैंने क्या कर दी बच्चों, पॉलिश। तो पॉलिश करने के बाद जो ये ऊपर की जो सतह है जो बिना पॉलिश की है, ये एक परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम करेगी। ये किसके रूप में काम करेगी बच्चों, ये करेगी परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगी। किसके रूप में बच्चों, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है वह सतह या वह पृष्ठ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को लौटा दे उसी माध्यम में। इसके ऊपर यदि कोई प्रकाश पड़े, जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश पड़ा है इसके ऊपर और उसी माध्यम में इसको लौटा दे, इस घटना को कहेंगे हम परावर्तन। अभी मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। तो कोई सतह है जिसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रकाश पड़ रहा है और उसी माध्यम में लौट रहा है, इसी घटना को हम कहते हैं परावर्तन। तो हमने क्या किया, कोई कांच है उसकी एक सतह पर पॉलिश कर दिया, तो इस पॉलिश वाली सतह की जो विपरीत साइड होगी वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी। तो हम परिभाषा क्या देते हैं बच्चों कि ये मान लो माध्यम एक है, ये कोई है माध्यम फर्स्ट, और ये कांच जो है ना बच्चों, ये कांच मैंने मान लिया माध्यम सेकंड। मतलब हमारे पास तीन ही माध्यम मुख्यतः हमें लेने। एक तो माध्यम होगा बच्चों ठोस, एक माध्यम होता है बच्चों हमारे पास द्रव, और एक माध्यम होगा हमारे पास बच्चों गैस। ठोस के रूप में अगर हम बात करेंगे कि ठोस का जो माध्यम है उसका एग्जाम्पल क्या है, ठोस माध्यम के रूप में हम लेते हैं बच्चों कांच को। ठोस माध्यम में हम किसकी बात करेंगे, कांच की। द्रव माध्यम जो होगा, द्रव माध्यम में हम बात करेंगे बच्चों जल की। और जो गैस है, गैस माध्यम है, गैस के रूप में हम बात करेंगे बच्चों हवा की, यानी कि वायु की। तो हमारे पास तीन माध्यम हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे मुख्यतः ठोस यानी कि कांच और गैस यानी कि वायु की बात करते हैं मुख्यतः, क्योंकि जो परावर्तन की घटना है ना, परावर्तन की घटना इन दोनों के मध्य देखी जाएगी। दो माध्यम लेने हैं हमें। क्या लेने हैं बच्चों, दो माध्यम लेने हैं। तो अब देखिए हम क्या परिभाषा देते हैं, जो हमारी हेडिंग है परावर्तन रिफ्लेक्शन। इसकी परिभाषा बनती है बच्चों कि कोई सतह है हमारे पास, कोई कांच है, एक सतह पर पॉलिश कर दिए, तो परावर्तन की परिभाषा क्या बनेगी कि जब एक माध्यम से प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर गिरती हैं। जैसे अभी हमने चित्र बनाया, एक माध्यम से, ये देखिए आपको चित्र, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आ रही हैं और दूसरे माध्यम की पृष्ठ पर गिर रही हैं तो वे उसी माध्यम में लौट रही हैं। एक माध्यम से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और उसी माध्यम में लौट रही हैं, कब, जब वो दूसरे माध्यम की सतह पर गिरती हैं। तो इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परिभाषा हो जाएगी, जब प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होती हुई जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम की पृष्ठ पर क्या हो, पृष्ठ लिख दें या सतह लिख दें, दूसरे माध्यम की पृष्ठ ऑब्लिक सतह से टकराती हैं या परावर्तित होती हैं या गिरती हैं,
तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती हैं तो वे उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इसका जैसे कि हम चित्र बनाने की कोशिश करें बच्चों, तो ये ले लेते हैं हम कोई परावर्तक पृष्ठ जिसकी एक सतह पर क्या होती है, पॉलिश होती है। तो ये हमारे पास बन गई बच्चों परावर्तक पृष्ठ। ये क्या बन गई बच्चों, परावर्तक पृष्ठ, जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन करती है। बचपन में हम ये खेल खूब खेलते हैं, एक हम दर्पण लेते हैं और सामने सूरज का प्रकाश आता है तो हम उस दर्पण को एडजस्टमेंट करके उस प्रकाश को सामने वाले व्यक्ति पर या किसी भी अन्य वस्तु पर खूब चमकाती हुई देखा है। तो वो दर्पण वहाँ पर क्या कर रही थी बच्चों, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कर रही थी। तो हमारे पास क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। अब मैं कोई प्रकाश की किरणें लेता हूँ, ये बच्चों मैंने कोई क्या ली है, एक प्रकाश की किरण है जो इस दिशा से आ रही है, इस दिशा से प्रकाश की किरण आ रही है। तो ये क्या करेगी, दूसरे माध्यम, ये यहाँ पर क्या है बच्चों, ऊपर वाला है वो है हमारे पास माध्यम फर्स्ट, और नीचे जो कांच है ये है हमारे पास माध्यम सेकंड। यानी कि एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो क्या होता है, जो प्रकाश की किरण आती है वो उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं बच्चों परावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन। तो बच्चों परिभाषा क्या बनती है परावर्तन की, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती हैं दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती हैं तो वे पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर या सतह से टकराती हैं तो वे पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को कहते हैं बच्चों हम परावर्तन। अच्छा, इस परावर्तन की घटना में जो प्रकाश की किरण आती है उसे कहते हैं बच्चों हम आपतित किरण। कौन सी किरण बच्चों, आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आ रही है आपतित किरण, और जो प्रकाश की किरण जा रही है यानी कि परावर्तित होकर दूर की ओर जा रही है, इसको हम कहते हैं बच्चों परावर्तित किरण। इस किरण को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, परावर्तित किरण। हालांकि यहाँ पर एक और संरचना होती है, यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, कितने डिग्री का बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा, हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं। इस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। इस रेखा को हम क्या कहते हैं बच्चों, अभिलंब कहते हैं। यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ है उस पर 90 डिग्री का कोण जो बनाती है उसको कहते हैं हम अभिलंब। और ये अभिलंब हमें आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में खींचना है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि ये जो कोण है इसको हम कोण कहेंगे आपतित कोण या आपतन कोण, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनेगा। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम कोण कहेंगे आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई का मतलब क्या होता है बच्चों, इंसिडेंट, और यह है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपतित किरण है, ये जो किरण गई है इसको परावर्तित किरण कह रहे हैं। ये जो 90 डिग्री का कोण बनाती है इसे अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण है ये आई का मान क्या है, आई का नाम क्या है बच्चों, ये है आपतन कोण। कौन सा कोण बच्चों, आपतन कोण। और इसी प्रकार जो आर है हमारे पास इसका नाम होता है परावर्तन कोण। क्या होता है बच्चों, परावर्तन कोण। तो इस प्रकार दो कोण आ जाते हैं बच्चों, हमारे पास दो एंगल बनते हैं। एक का नाम होता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण, और दूसरे का होता है परावर्तन कोण। आगे हम बात करते हैं बच्चों, ये अपनी पहली हेडिंग जो है परावर्तन, क्या कहा, एक परावर्तक पृष्ठ है, एक प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो उसी माध्यम में लौट जाती हैं। यानी कि मैं कहूँ सीधा सीधा सा जो मतलब निकालूं परावर्तन का, इस परावर्तन का सीधा सा मतलब है लौटना। इस परावर्तन का मैं सीधा सा अर्थ निकालूं तो मतलब क्या है बच्चों, लौटना। यानी कि प्रकाश की किरणें आती हैं और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों हम परावर्तन। आगे हम चल रहे हैं बच्चों, अगली हेडिंग जो इसी में है हमारी परावर्तन में ही है, वो है परावर्तन के प्रकार। क्या है बच्चों, परावर्तन के प्रकार। तो देखिए बच्चों, जो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। परावर्तन के कितने प्रकार हैं बच्चों, दो प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है हमारा कौन सा, समतल या नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन, कौन सा परावर्तन बच्चों, नियमित परावर्तन।
नियमित परावर्तन। अब देखिए बच्चों, नियमित परावर्तन जो है ना वो समतल पृष्ठ द्वारा होता है। कौन से पृष्ठ द्वारा बच्चों? समतल पृष्ठ द्वारा। कौन से पृष्ठ द्वारा बच्चों? जो नियमित परावर्तन है ना वो समतल पृष्ठ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? ये देखिए, यहाँ मैं ले लूँगा समतल जो है नियमित परावर्तन, और इस साइड में ले लूँगा आपके लिए दूसरी जो परावर्तन का प्रकार है वो है हमारे पास विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन बच्चों? विसरित परावर्तन। दो प्रकार का, नियमित रेगुलर और इर्रेगुलर डिफ्यूज विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन तो होता है समतल पृष्ठ द्वारा, और जो विसरित परावर्तन है बच्चों ये होता है खुरदुरी। खुरदुरी, खुरदुरी लिख दीजिए या खुरदरी लिख दीजिए, खुरदरी या खुरदुरी पृष्ठ द्वारा। तो हमारे पास दो प्रकार का परिवर्तन है, नियमित परावर्तन है और विसरित परावर्तन है। जो नियमित परावर्तन है वो होता है बच्चों समतल पृष्ठ द्वारा, और जो खुरदरा सतह है उसके द्वारा किया जाता है विसरित परावर्तन। अब देखिए मैं चित्र बनाता हूं दोनों की, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने लिया है कोई एक पृष्ठ जो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में बच्चों? परावर्तक पृष्ठ। तो ये सतह है, किसके रूप में काम कर रही है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या है? वह पृष्ठ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन करते हैं, मतलब जिस माध्यम से आया है, जिस दिशा से आया उसी दिशा में लौटा देगा, उसी माध्यम में लौटा देगा। तो ये परावर्तक पृष्ठ है बच्चों। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी एक परावर्तक पृष्ठ लिया है, एक साइड में हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो ये भी हो गई हमारे पास परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ मैं बनाऊंगा समतल, क्योंकि समतल सतह द्वारा होता है, और ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसको बनाऊंगा मैं खुरदरी, क्योंकि ये खुरदरी सतह द्वारा होता है। तो ये मैंने इसकी पृष्ठ को कर दिया है बच्चों खुरदरी। क्या कर दिया बच्चों? मैंने इसको खुरदरी कर दिया है। आप चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? इसको थोड़ा सा कलर कर सकते हैं। तो ये पृष्ठ कैसी हो गई बच्चों? ये पृष्ठ हो गई हमारे पास खुरदरी पृष्ठ, जो कि समतल नहीं है। अब क्या होता है बच्चों? अब देखिए हमारे पास, मैं लेता हूं कोई प्रकाश की किरणें। ये मेरे पास कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं। जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं बच्चों वो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर आती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो प्रकाश की किरणें आती हैं बच्चों वो एक दूसरे के क्या आती हैं? समांतर आती हैं। एक दूसरे के क्या आती हैं बच्चों? एकदम समांतर आती हैं। और यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ समतल है उसके द्वारा जो लौटाई जाएंगी वो किरणें भी समांतर ही लौटा दी जाती हैं। ये किरणें समांतर ही लौटा दी जाएंगी। ये देखिए बच्चों, तो समांतर किरणें आई और समांतर ही लौट गई। एक दूसरे के समांतर किरणें आती हैं और समांतर ही लौटा दी जाती हैं। यानी कि ये तो हो गई अपने पास आपतित किरण, आपतित किरण। और बच्चों ये कौन सी हो जाएंगी हमारे पास? ये हो जाएंगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। यहां बात करें हम विसरित परावर्तन में, तो आती तो हमारे पास क्या है बच्चों? एक समांतर क्रम में आती हैं, समांतर रूप से आती हैं, लेकिन जो जाती हैं वो समांतर रूप से नहीं जाती, बल्कि जो लौटेंगी वो अलग अलग दिशाओं में लौट जाती हैं। तो ये तो बच्चों हो गई हमारे पास, जैसा उधर कहा था मैंने आपतित किरण, तो यहाँ पर भी क्या हो गई? आपतित किरण। और ये क्या हो गई बच्चों? परावर्तित किरण। कौन सी किरण बच्चों? परावर्तित किरण। ये समतल सतह द्वारा होता है, ये खुरदरी सतह द्वारा होता है। दोनों में जो प्रकाश की किरणें आती हैं बच्चों वो समांतर आती हैं। दोनों में जो किरणें आएंगी वो समांतर आएंगी, लेकिन जो परावर्तन होगी, जो परावर्तित किरणें होंगी वो एक दूसरे के समांतर नहीं जाती दोनों में, बल्कि जो हमारे पास नियमित परावर्तन है उसमें तो समांतर जाती हैं लौटने वाली किरणें, परावर्तित किरणें। और जो खुरदरी पृष्ठ द्वारा जाती हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती, बल्कि विभिन्न दिशाओं में लौट जाती हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास जो परावर्तन है उसके दो प्रकार। तो अगर हम इनकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आती हैं और एक दूसरे के समांतर आती हैं तो वे उसी माध्यम में, उसी दिशा में समांतर ही लौट जाती हैं। क्या कहेंगे बच्चों हम? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर गिरती हैं या आपतित होती हैं, तो मैं परिभाषा लिख देता हूं बच्चों। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या हम लिख दें समतल
जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने ऑब्लिक समतल सतह या पृष्ठ लिख सकते हैं पर, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या समतल सतह पर कैसे आएंगे बच्चों, समांतर पर आपतित होती हैं, आपतित होती हैं, तो भी परावर्तक पृष्ठ, तो भी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, तो भी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में समांतर ही लौट जाती हैं। तो ये है बच्चों के जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या समतल सतह पर आपतित होती हैं तो वे परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में समांतर ही लौट जाती हैं, समांतर ही लौट जाती हैं। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है बच्चों, इसको हम कहेंगे कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन। किसके द्वारा होता है बच्चों, समतल सतह द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चों, समतल सतह के द्वारा होता है। इसी प्रकार जब हम बात करें विस्तृत परावर्तन क्या है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये खुरदुरी सतह द्वारा होगा। कौन सी सतह द्वारा होगा बच्चों, खुरदुरी सतह द्वारा। तो आपतित किरणें आएंगी समांतर, लेकिन जो जाएंगी वो समानांतर नहीं जाएंगी। यानी कि हम बात करें जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, अब यहां लिखा था किसी चिकनी या समतल, यहां लिखेंगे खुरदुरी। तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी, किसी खुरदुरी पृष्ठ पर, बच्चे थोड़ा जल्दी लिखने के चक्कर में राइटिंग बिगड़ती है, पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो भी पुनः लौटेंगे तो उसी माध्यम में, तो वे पुनः उसी माध्यम में, भाई लौटेंगे तो उसी माध्यम में लेकिन समांतर नहीं लौटेंगे। तो क्या लिखा है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरी पृष्ठ पर आपतित होती हैं, क्या होती हैं बच्चों, आपतित होती हैं, तो पृष्ठ से टकराने के बाद क्या होंगी, पुनः उसी माध्यम में लेकिन विभिन्न दिशाओं में, पुनः उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में लौट जाती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या पढ़ा बच्चों, परावर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती हैं तो दूसरे माध्यम की पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती हैं। जो किरणें आती हैं उनको आपतित किरण कहते हैं और जो किरणें जाती हैं टकराने के बाद उनको हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो बच्चों परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो है हमारे पास नियमित परावर्तन, दूसरा है हमारे पास विस्तृत परावर्तन। ये अंतर भी हो गए हैं बच्चों कि जो समतल पृष्ठ द्वारा दर्शाया जाता है वो नियमित परावर्तन है। ये अंतर लिखना चाहें तो हम लिख देंगे कि जो नियमित परावर्तन है वो समतल पृष्ठ द्वारा प्रदर्शित होता है, जबकि जो विस्तृत परावर्तन है वो एक खुरदुरी सतह द्वारा या खुरदुरी पृष्ठ द्वारा प्रदर्शित होता है। इसमें किरणें समांतर आती हैं लेकिन लौटती भी समानांतर ही हैं। इसमें समानांतर किरणें तो आती हैं लेकिन लौटती विभिन्न दिशाओं में हैं और ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विस्तृत परावर्तन है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे घरों में जो अधिकतम फॉक्स होता है, जो प्रकाश होता है वो किसके कारण होता है बच्चों, विस्तृत परावर्तन के कारण होता है। तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे विस्तृत परावर्तन। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, घर में टॉर्च जलाई है, लाइट जलाई हुई है, तो सारे कमरे में जो प्रकाश फैलेगा वो इसके कारण होगा। अगर इसके कारण होता तो सामने वाली दीवार से, केवल सामने वाली दीवार पे आता, बार बार ये नहीं टकराने के कारण। और हमारा दूसरी बात ये भी है कि प्लास्टर जो है एकदम लेवल का नहीं होता है। तो हमारे घरों में जो अधिकतर जो परावर्तन होता है वो कौन सा होता है, विस्तृत परावर्तन, और इसी के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये है बच्चों हमारे पास परावर्तन के दोनों प्रकार हैं और हमारे जो सामान्य जीवन में अधिकांश वस्तु है ना वो दिखाई दे रही हैं किसके कारण, विस्तृत परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं। अब हम चल रहे हैं बच्चों परावर्तन के नियम पर। अगला पेज देते हैं हम, परावर्तन के नियम। तो हेडिंग हो गई बच्चों हमारे पास, अगली हेडिंग है इसी में, परावर्तन में ही परावर्तन के नियम, क्या रूल्स हैं। तो बच्चों इसके लिए देखिए मैं आपको एक बार फिर से चित्र बना देता हूँ। इधर बना देते हैं रफ में। ये हमारे पास क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है,
या फिर बड़ा ही बना देते हैं एक बार इरेजर लेके। देखिए बच्चों, हम चित्र बनाते हैं, थोड़ी सी लाइन सीधी नहीं है, पैमाने का यूज करके हम ले सकते हैं बच्चों, लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया मेरे पास एक समतल सतह। ये क्या आ गई है बच्चों, एक समतल सतह आ गई है। और मैं अगर इस पर चाहूँ तो बच्चों क्या कर सकता हूँ, एक क्या लूँ बच्चों, एक किरण ले लेता हूँ, एक किरण ले लेते हैं बच्चों इस पर। तो ये मैंने ले ली बच्चों, एक किरण ले ली है, ये लीजिए एक किरण आ गई है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम जानते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम तो हो गया बच्चों, इसका नाम है आपतित किरण। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है आपतित किरण। ये इसके आने की दिशा है। इसी प्रकार मैं बात करूं, टकराने के बाद जो है बच्चों, टकराने के बाद उतने ही कोण पर लौटनी चाहिए। तो यहाँ जो मैं प्रकाश की किरण खींचूंगा बच्चों, ये हो गई हमारे पास क्या, ये इसकी दिशा है बच्चों, तीर का चिन्ह लगाना जरूरी है। ये अगर आपतित किरण है तो ये हो जाएगी बच्चों हमारे पास परावर्तित, ये हो गई बच्चों हमारे पास परावर्तित किरण। क्या है बच्चों ये हमारे पास, ये है हमारे पास परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण समझ गए होंगे। और जो हमारे पास 90 डिग्री का जो कोण बनाती हुई रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है बच्चों, 90 डिग्री का जो कोण बनाती हुई एक लाइन होती है, उसको हम जानते हैं क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं अभिलंब। इस लाइन को बच्चों हम क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे हम अभिलंब। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास अभिलंब। आप इसको डॉटेड बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको डॉटेड बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम कहते हैं बच्चों कोण आई, यानी कि आपतन कोण। कौन सा कोण बच्चों, आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है बच्चों, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण बच्चों, परावर्तन कोण। यानी कि दो ही तो कोण है हमारे पास, एक आने वाले का कोण अभिलंब के साथ। इसी ध्यान रखना है, ये कोण जो नापने हैं ना हमें, इसके साथ नापने हैं अभिलंब के साथ, इस परावर्तक पृष्ठ के साथ नहीं। ये तो हमारे पास क्या है बच्चों, ये है हमारे पास परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास परावर्तक पृष्ठ। इसके साथ हमें किसी को नहीं देखना है, इसके साथ क्या करना है बच्चों, हमें किसी को नहीं देखना है कि परावर्तक पृष्ठ के। हालांकि क्वेश्चन आएगा, मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये कौन है आई। अब देखिए रूल नंबर, इसके दो रूल हैं बच्चों, परावर्तन के जो रूल हैं वो दो हैं। पहले रूल की मैं बात करूं, मैं आपके सामने लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। पहला रूल है परावर्तन के लिए कि आपतन कोण। अब आपतन कोण को किससे दर्शा रहे हैं बच्चों हम, आई से, छोटे आई से। आपतन कोण, कौन सा कोण, आई कोण, कौमा परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण आर, किससे लिख रहे हैं बच्चों, आर से। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर परावर्तन कोण आर है। तो आपतन कोण, आने वाले का कोण और जाने वाले का कोण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होते हैं। दोनों का मान कितना होगा, तो आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि जितने डिग्री पर कोण, जितने डिग्री का कोण बनाते हुए कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर या किसी परावर्तक पृष्ठ पर गिरेगी तो वो उतने ही कोण, उतने ही डिग्री का कोण बनाती हुई उसी माध्यम में लौट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए, ये मान लीजिए मैंने आपको कहा कि जो कोण है वो 40 डिग्री का कोण बनाती हुई आ रही है अभिलंब के साथ। मैंने कहा कोई प्रकाश की किरण है वो अभिलंब के साथ आ रही है, कितने डिग्री के कोण पर, 40 डिग्री के कोण पर। तो मैं पूछूंगा कि आपतन कोण अगर 40 है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो आपका होगा 40। आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 40 डिग्री। तो आपतन कोण यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कोण आई और इक्वल होगा किसके, बराबर होगा किसके बच्चों, ये बराबर है, शायद आपको अच्छी तरह नहीं दिख पा रहा हो। कोण आई बराबर होगा कोण आर के, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये पहला नियम है, कोण आई कोण के आर के बराबर होगा। पहला नियम क्या कह रहा है बच्चों, परावर्तन का, कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर के। सवाल आगे करके देखेंगे बच्चों। दूसरा पॉइंट, दूसरा नियम कि आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अभिलंब, अभिलंब एवं परावर्तित किरण कौन कौन सी चीजें बच्चों, एक तो है हमारे पास आपतित किरण, एक है हमारे पास परावर्तित किरण और एक है हमारे पास अभिलंब। तो आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये क्या कहता है बच्चों, ये कह रहा है कि आपतित किरण, अच्छा इसमें पॉलिश नहीं किया बच्चों, ये सबसे पहली बात तो ये गलती हो गई है हमारी, कोई भी सतह को बिना पॉलिश के नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब तक पॉलिश नहीं करेंगे वो परावर्तक पृष्ठ का काम नहीं करेगी, क्योंकि ये भी क्या रह जाएगी बच्चों, परावर्तक पृष्ठ नहीं होगी, ये कांच रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें परावर्तक पृष्ठ बनानी है, उस पर सेकंड काम होना चाहिए हमारा पॉलिश करने का। पॉलिश किसकी करते हैं बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पॉलिश करते हैं ना वो हमारी एनसीईआरटी के अनुसार चांदी है, बोले तो सिल्वर। किसकी पॉलिश करनी है बच्चों, सिल्वर की। और हम परावर्तक पृष्ठ के बारे में परिभाषा भी पढ़ेंगे कि कांच की एक सतह को, दर्पण में पढ़ेंगे कि कांच की एक सतह को सिल्वर्ड करके यानी कि पॉलिश करके, यानी सिल्वर की पॉलिश करके उसे दर्पण में बदला जा सकता है। तो परावर्तन के नियम कितने हैं बच्चों, 2। परावर्तन के नियम कितने हैं, 2 हैं। पहला रूल क्या कह रहा है, कोण आई कोण आर के बराबर होगा, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। और दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब बच्चों ये लाइन तो ठीक है कि एक ही तल में स्थित होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, ये मान लीजिए बोर्ड की निचली सतह क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, तो मैं अगर यहाँ से कोई टॉर्च जलाऊंगा तो ये प्रकाश की किरण यूँ आएगी और इस जो डिजिटल बोर्ड है इसके साथ ही लौट जाएगी, तो ये एक प्लेन बनाएगा, एक तल बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैंने कोई प्रकाश की किरण गिराई और ये इधर की साइड आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एक प्लेन बनाएगा। आप सोच सकते हैं जैसे प्रकाश की किरण इस तल में आई है तो जो किरण आई है उसी तल में कौन लौटेगी, जैसे हम उसमें मैथ्स में पढ़ते हैं, या तो x पर आई है तो x पे लौटेगी, y पर आई है तो y में ही लौट जाएगी। यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास दोनों नियम है किसके, ये दोनों नियम हो गए बच्चों परावर्तन के। तो सबसे पहले तो हमने परावर्तन की परिभाषा पढ़ी है, एक माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, दूसरे माध्यम की पृष्ठ पर टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। और मैंने कहा परावर्तन का अर्थ क्या लेके चलना है, लौटना। ठीक, फिर उसके बाद हमने बात की बच्चों परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के 2 प्रकार हैं, पहला है हमारे पास नियमित परावर्तन, समतल सतह द्वारा होता है, उसका डायग्राम हमने बना लिया। दूसरा परावर्तन जो है हमारे पास है विसरित परावर्तन, उसका डायग्राम हमने बना लिया, किसके द्वारा होता है, खुरदुरी पृष्ठ या खुरदुरी सतह के द्वारा। फिर हमने तीसरी हेडिंग आज क्या ली है बच्चों, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कितने हैं बच्चों, 2 नियम है। पहला क्या कह रहा है, कोण आई कोण आर के बराबर होगा, यानी जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। और फिर हमने दूसरा नियम लिया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसको आप डॉट लाइन से भी ले सकते हैं बच्चों, ये ध्यान रखें, डॉटेड लाइन से भी आप इसको बना सकते हो, इससे कलर जाएगा नहीं। मैं कोशिश करता हूँ बेटा कलर गायब करने की, ठीक है, नहीं इतना असर नहीं होगा, ये आपको और हरा कलर दिखाई देगा, कोई बात नहीं बच्चों। तो ये क्या है बच्चों हमारे पास, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, परावर्तन के नियम हो गए, परावर्तन हो गया, परावर्तन के प्रकार हो गए। अब हम चल रहे हैं बच्चों दर्पण पर, या फिर ऐसा करते हैं अगली वीडियो में शूट कर लेंगे। ये हमारे पास परावर्तन यहाँ हो गया। अब हम परावर्तन पर आधारित जो युक्ति है, परावर्तन पर जो आधारित युक्ति है वो है हमारे पास दर्पण। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर नोट लगा के लिखा देता हूँ, एक नोट लिखिएगा, एक नोट है बच्चों, और नोट ये है कि परावर्तन के नियम जो हैं, ये दोनों नियम, परावर्तन के नियम सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। जो परावर्तन के नियम है बच्चों
वो सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। मतलब जितनी भी वस्तुएं हम हमारे आसपास देखते हैं वो सब परावर्तन के नियम को फॉलो कर रही हैं, सब पर लागू हो रहा है बच्चों। तो ये है हमारे पास परावर्तन के नियम, सभी जो परावर्तक पृष्ठ हैं उन पर सब पर क्या होता है बच्चों, लागू होता है। यानी कि सभी परावर्तक पृष्ठ क्या कर रही हैं, परावर्तन का काम कर रहे हैं। और सब में यही है कि कोण I बराबर R होगा, सब तीनों के तीनों जो है वो एक तल में स्थित होंगे। तो बच्चों ये है हमारा क्या, ये था हमारा परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम। अगला जो हमारा वीडियो आएगा बच्चों, कल कोशिश करेंगे दर्पण यानी कि मिरर की बात करेंगे बच्चों। मिरर क्या है, मिरर के प्रकार कितने हैं, यानी कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, प्रकार नॉट प्रकाश, दर्पण कितने प्रकार का होता है, ये सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।